तो आज हम इस वीडियो में ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसने भी ब्लैक क्लोवर देखी है और जिसने नहीं देखी है वो दोनों इस वीडियो को एंड तक देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्टैचू को दिखाते हुए, जिसको देखकर लगता है कोई मैजिशियन अपनी स्पेल बुक को लेकर खड़ा हुआ है और वो स्टैचू एक बड़े डीमन स्कल के ऊपर था जो देखने में काफी डरावना लग रहा है। आगे हम देखते हैं एक विलेज को जहाँ बैकग्राउंड में बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। फिर एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ एक फादर दो रोते हुए बच्चे को देखता है जिन्हें कोई चर्च के गेट के सामने छोड़कर चला गया है। बाहर बहुत ठंड है तो फादर उन्हें अंदर ले जाता है और अपने मैजिक से आग जलाता है जिससे कमरे में गर्माहट बनी रहे। इसके बाद वो दोनों बच्चे को देखता है जो अब रोना बंद कर चुके हैं, जिसमें से एक की बास्केट में एक लॉकेट भी होता है जिसका नाम होता है यूनो और दूसरे का नाम आस्टा। आस्टा यहाँ पर बचपन से ही बहुत ही एनर्जेटिक है और वो फादर को लात भी मारता है जिससे उनके नाक से खून आ जाता है और अब ये दोनों यहीं पे रहने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं 15 साल बाद का सीन जहाँ पर सभी लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं फार्मिंग करने के लिए। तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो आस्टा की होती है और वो सिस्टर लिली जो उसी चर्च में काम करती है उनसे बोलता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा और उनसे शादी करेगा। Will you please marry me? फिर यहाँ पर सिस्टर लिली से मना कर देती है बट वो वहीं पर जिद पे बैठ जाता है और अपना सर जमीन पे पटकने लगता है। तभी सिस्टर अपनी ग्रिमोर यानी स्पेल बुक निकालती है और एक वाटर पंच मारती है आस्टा को और वो यहीं पे चपटा हो जाता है। फिर हम कुछ और बच्चों को देखते हैं और वहाँ पर यूनो भी आ जाता है जो अपने विंड मैजिक को यूज करता है। सभी यहाँ पर मैजिक का यूज कर रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए भी। और वहीं आस्टा यूनो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और तभी हमें पता चलता है कि आस्टा मैजिक यूज नहीं कर सकता है और ये बात सबको पता है। आस्टा 15 साल का हो गया है बट स्टिल वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और वहीं उससे छोटे छोटे बच्चे भी मैजिक यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो आस्टा को टॉन्ट मारता है कि वो अकेला ही है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता है और वो यूनो की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। बट आस्टा यहाँ पर हार मानने की जगह फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो एक परफेक्ट मैजिक यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखा रहा है। तभी यहाँ पर फादर आ जाता है और वो यूनो के लिए ज्यादा ये पैसिनेट है कि वो मैजिक नाइट ज्वाइन कर ही लेगा। बट उससे पहले इन्हें अपनी ग्रिमोर चाहिए होगी और वो सेरेमनी पास ही है। यहाँ पर सिस्टर लिली आस्टा से कहती है कि वो ग्रिमोर मिलने के बाद मैजिक यूज कर पाएगा। आस्टा यहाँ पर यूनो के एक अपोनेंट की तरह देखता है बट यूनो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करता है जिससे आस्टा थोड़ा सैड हो जाता है बट वो हार नहीं मानता है। फिर हम चर्च के अंदर यूनो और लिली की बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर लिली यूनो से आस्टा से थोड़े अच्छे से बात करने को कहती है जैसे वो बचपन में किया करते थे। और हम यहाँ पर आस्टा और यूनो को बचपन भी देखते हैं जहाँ दोनों पिटे पिटाए आ रहे होते हैं और लिली बताती है कि यूनो बचपन में एक क्राई बेबी था बट एक दिन यूनो और आस्टा कहीं से लड़के आते हैं और उस दिन के बाद से यूनो कभी नहीं रोया। बट प्रेजेंट में यूनो लिली को कहता है कि क्या फायदा उससे बात करने का। फिर हम यहाँ पर आस्टा को देखते हैं जो फिजिकली ट्रेन कर रहा है वो भी बहुत हार्ड तरीके से। और फिर आता है वो दिन ग्रिमोर सेरेमनी जहाँ सभी को ग्रिमोर मिलेगी। आस्टा यहाँ पर अपनी ग्रिमोर के लिए काफी एक्साइटेड होता है कि वो भी मैजिक यूज कर पाएगा और मैजिक नाइट बन पाएगा। और यहाँ पर दो लप्पू झन्ने भी होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सस्ता डम्बलडोर स्टार्ट करता है सेरेमनी को और काफी सारी ग्रिमोर हवा में उड़ती आती हैं और अपने अपने ओनर के हाथ में आ जाती है। सभी के पास ग्रिमोर पहुंच चुकी होती है बस आस्था को छोड़कर और सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ यूनो के पास सबसे अलग ग्रिमोर होती है 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर जो सभी ग्रिमोर से पावरफुल हो। यहाँ पर भी यूनो आस्था को इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी भी होता है जो 4 लीफ ग्रिमोर के लालच में होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आस्था पेड़ से लटक के ग्रिमोर ना मिलने के बारे में सोच रहा होता है बट वो हार ना मानने का फैसला करता है और ज्यादा पावरफुल बनने का प्रॉमिस भी करता है। वहीं दूसरी तरफ यूनो के सामने वही दोनों लप्पू झन्ने आ जाते हैं जो उससे बस इस बात का बदला लेने आए थे कि यूनो को 4 लीफ ग्रिमोर मिली और वो हीरो बन गया सभी का। इसके बाद उनमें से एक बंदा फायर स्पेल यूज करता है बट यूनो उसे अपने बिना ग्रिमोर को यूज करे काउंटर कर लेता है। तभी वहां पर वही क्रीपी आदमी आ जाता है और अपनी चेन्स की पावर से उस लप्पू झन्ने को चेन्स में बांध देता है। यूनो उससे पूछता है कि कौन हो भैया और वो कहता है कि एक विलेज का लौंडा तो मुझे नहीं जानता होगा, मैं मैजिक नाइट में बहुत फेमस था बट उन्होंने मुझे निकाल दिया और अब मैं बस एक चोर हूँ और यहाँ वो ग्रिमोर को चोरी करने आया है। वैसे ग्रिमोर बस अपने मास्टर के पास ही यूज की जा सकती है
तो रैप्ची, जो उस बंदे का नाम है, उसे बेचने के इरादे से चाहता है और वो बताता है कि ब्लैक मार्केट में ऐसी चीजों की बहुत बड़ी कीमत होती है। यहाँ पर रैप्ची यूनो को अपनी चेन से बांध देता है और वो यूनो का लॉकेट भी लेने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी वहां पर आस्टा आ जाता है और वो यूनो की ग्रिमोर वापस करने के लिए कहता है, बट वो एक स्पेल यूज करता है और चेन से अटैक करता है आस्टा के ऊपर। आस्टा उन्हें डॉच करता है, बट रैप्ची उसे पीछे से एक चेन से पकड़ लेता है और चेन से अटैक कर देता है। आस्टा को रियलाइज होता है कि मेज की पावर होती क्या है, बट स्टिल वो हार नहीं मानता है। रैप्ची यहाँ पर आस्टा को उसकी हालत दिखाता है कि वो मैजिक के बिना ही पैदा हुआ था और ना उसे ग्रिमोर मिली और ना कभी मिलेगी, वो ऐसे ही रहेगा हमेशा। और वो आस्टा के ऊपर हंसने लगता है, उसके ड्रीम्स के ऊपर, उसकी हालत के ऊपर। तभी आस्टा अपने डीप थॉट्स में घिर जाता है और यही सब चीजें जिनसे वो लड़ रहा था अब तक, वो उसे डिमोटिवेट करने लगती हैं कि वो कितनी ही मेहनत कर ले कभी पावरफुल नहीं हो सकता है और ना कभी उसे मैजिक मिलेगा, वो बिना मैजिक के ही रहने वाला है हमेशा। रैप्ची यहाँ पर कंटिन्यूअसली आस्टा को बोली जा रहा था उल्टा सीधा और उसके शोल्डर पे किक कर रहा था। आस्टा के थॉट्स और बढ़ते जा रहे थे और वो बिल्कुल लाश की तरह वहां बैठा हुआ था। रैप्ची उसे कंटिन्यूअसली लात मारे जा रहा था और वो आंखें बंद कर लेता है। तभी एक आवाज आती है और वो होती है यूनो की और वो रैप्ची से कहती है कि तुम किसे लूजर कह रही हो। यहाँ हम आस्टा और यूनो की बचपन की फाइट देखते हैं, जहाँ पर आस्टा एक यंग मैन से लड़ रहा है, वो भी यूनो के लिए। और यूनो रैप्ची से कहता है कि आस्टा मेरा राइवल है। तभी आस्टा अपनी आंखें खोलता है और खुद को संभालता है और खुद को विश्वास दिलाता है। तभी एक ड्रम फ्लैश के साथ हमें एक ग्रिमोर दिखाई जाती है और जिसपे 5 लीव्स बनी थी और वो आस्टा के सामने आती है। ग्रिमोर ओपन होती है और एक स्वॉर्ड बाहर आती है। रैप्ची से देखकर शॉक हो जाता है कि आस्टा के पास तो कोई भी मैजिक नहीं है, तो उसे ग्रिमोर मिली कैसे। फिर हमें बताया जाता है कि लीव के 3 ग्लोव इंटीग्रिटी, होप और लव को दिखाता है और 4th लक को दिखाता है। और इसके बाद आता है 5th लीव, जिसमें डेविल रहता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट्स में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।